हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एवरेज यानी कि औसत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके सभी कॉन्सेप्ट एक एक करके क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरेज। तो दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए कि एवरेज का मतलब होता क्या है। तो दोस्तों, एवरेज का मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है मध्य का, या फिर किसी भी चीज़ को बराबर भागों में बांटना, तो वो हो जाता है एवरेज। ठीक है दोस्तों, मतलब कि एक तरह से एक परिवार में 5 लोग हैं और उनके पास 10 रोटियां हैं, तो सबके दो दो आ जाएंगी। तो दो दो उनका क्या हुआ, एवरेज हुआ। 10 रोटी है, 5 लोग हैं, तो दो दो रोटी सबके आ जाएंगी, तो इसका मतलब हुआ दो उनका एवरेज हुआ। जैसे कोई 1000 रुपए हैं और 1000 रुपए को 10 लोगों के बीच में बांटने हैं, तो 10 लोगों के बीच में बांटोगे तो सबों के 100 100 रुपये आ जाएंगे। इसका मतलब 100 क्या हुआ, इनका एवरेज हुआ। यानी कि दोस्तों, टोटल बात क्या हुई, ऊपर तो आएगा राशियों का योग और नीचे आएगा या राशियों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एवरेज का मतलब सबसे पहले सम ऑफ क्वांटिटी और नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि कितनी क्वांटिटी है और कितने लोगों में बटेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको समझाते हैं एक और तरीके से। जैसे 1 2 3 4 5 और 6। अब दोस्तों, इनका एवरेज निकालना हो तो देखिए दोस्तों, इधर से चलेंगे 3, इधर से चलेंगे 3, यानी कि इन दोनों के बीच का आएगा, इन दोनों के मध्य का आएगा, तो ये हुआ इनका एवरेज, यानी कि 3.5 हो गया इनका एवरेज। या फिर 1 2 3 4 5, दो इधर चलेंगे, दो इधर चलेंगे, तो बीच का एक रह गया, तो 3 हो गया इनका एवरेज। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि तीनों के सबों के मध्य की चीज ही एवरेज कहलाती है। अगर इनका एवरेज निकालोगे तो इन सबों को जोड़ोगे आप, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 3 6, 6 और 4 10, 4 15 और 15 और 6 21, और 21 बटा 1 2 3 6, तो 6 3 18 और 3.5, वही 3.5 इधर आ रहा है, और 3 3 6, 6 और 4 10 और 5 15, 15 बटा 3 करोगे तो इधर आएगा 3 5 15, 3 5 15, तो 5 आएगा इसका एवरेज। सॉरी दोस्तों, 1 2 3 4 5 संख्या है ये, तो 5 3 15, तो 3 आएगा इनका एवरेज। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये होगा। अब एक और चीज समझिए इस चैप्टर के लिए, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। इसका फॉर्मूला होगा n+1/2, n कोष्टक में n+1/2। ठीक है दोस्तों, ये होगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। दोस्तों, ये तो प्रथम है, और अगर इसकी जगह आ जाए लगातार, लगातार यानी कि कॉन्जिक्यूटिव, तो इसका होएगा n/2 ब्रैकेट a+l। ठीक है दोस्तों, अब इसका मतलब समझिए। इसका मतलब होगा, कंजिक्यूटिव का मतलब होगा, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गई लगातार संख्या है। तो इसके अंदर a का मतलब होगा 9, यानी कि प्रथम पद। 15 का मतलब होगा l, यानी कि लास्ट, यानी कि अंतिम पद। अब n का मतलब समझिए दोस्तों, n का मतलब आपको अलग अलग जगह अलग अलग दर्शाया जाएगा, लेकिन इसका कंसेप्ट आप समझिए। n का मतलब क्या होगा, पदों की संख्या।
क्या होगा दोस्तों, पदों की संख्या। तो आप n का मतलब देखिए, n का मतलब क्या होगा, पदों की संख्या। अब देखिए दोस्तों इसमें कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पद होगा तो n की जगह आ जाएगा 7 अपॉन 2 है ही। ब्रैकेट a का मतलब क्या होगा दोस्तों, 9, और l का मतलब 15। तो इसका मतलब क्या होगा, 3.5, और इससे होगा 24। 24 गुना 3.5 करोगे तो इसका हो जाएगा 84। ठीक है दोस्तों, यानी कि 24 बार दिन 24 और बार सत्ते 84। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 84। तो इस तरह से इसके कॉन्सेप्ट होंगे। तो चलिए एग्जाम्पल की सहायता से इनको और समझते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है दोस्तों, एवरेज निकालना है। 15 30 25 18 प्लस 9। दोस्तों वैसे तो इनके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों में उलझने से अच्छा है इनको जोड़ के ही और इनको संख्याओं से डिवाइड करके ही आंसर निकाला जाए। यानी कि वही राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग क्या होगा, 15 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 18 प्लस 9। और ये संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 बटा 5। यानी कि इनका योग हो जाएगा 97, और 97 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19.4। ठीक है दोस्तों, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 4 6 8 10 इसका एवरेज। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो इस क्वेश्चन की तरह ही इसका भी आंसर निकल जाएगा, जैसे 2 4 6 8 प्लस सबको जोड़ के उसके बटे 5 करके, यानी कि 10 और 8 18, 18 और 6 24, और 24 और 4 28 और 2 30, 28 और 2 30, यानी कि 30 बटे 5, आंसर आ जाएगा 6। अब दूसरे कॉन्सेप्ट से समझिए दोस्तों इसको। पहली संख्या और अंतिम संख्या पहले दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 10 प्लस 2 और बटे 2 कर दीजिए। दोस्तों हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, जिसके अंदर संख्याओं के मध्य जो अंतर है वो समान हो। तो प्रथम पद और अंतिम पदों को जोड़कर बटे 2 करने पर, यानी इन दोनों का भाग देने पर वो एवरेज आ जाएगा। यानी कि 10 प्लस 2 यानी क्या हो जाएगा 12, और 12 बटे 2 बराबर 6। ठीक है दोस्तों, इसका एक मेथड तो ये हो गया, इसका एक मेथड ये हो गया। अब तीसरा मेथड समझिए दोस्तों। संख्याओं के मध्य अंतर समान है, यानी 2 के बाद 3 या फिर 4, यानी कि 1 का गैप लग गया, फिर इस 1 का गैप, फिर 1 का गैप, फिर 1 का गैप, यानी कि 2 4 6 8 10। तो 2 इधर से चलो और 2 इधर से चलो, बीच की संख्या क्या आएगी, मध्य की, जो कि क्या होगा आपका एवरेज, यानी कि 6। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से कीजिए और आपको इजीली समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों ये जो है ये फॉर्मूला ही है, लेकिन फॉर्मूला याद करने से अच्छा है कि आप इस तरीके से ही याद करो कि अंतिम पद और प्रथम पद को जोड़ के ही निकाला जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पे हमने करवाया था अभी कि लगातार संख्याओं का योग। दोस्तों ये था योग, लेकिन अब इसी योग का, जैसे कि ये था n बटे 2 प्लस a प्लस l है, इनका योग तो ये हो गया, लेकिन अगर इनके बटे भी n करेंगे तो इनका एवरेज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या जाएगा एवरेज, यानी कि इससे n से n कट जाएगा तो a प्लस l अपॉन 2 बटा 2 बचेगा। तो वही एक चीज फॉर्मूला हुआ, यानी a का मतलब क्या हुआ, पहला पद, यानी कि 2 आ गया। l का मतलब क्या होगा, 10 अंतिम पद, तो ये आ गया, और 2 का मतलब 2। तो दोस्तों इसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आपको इसके लिए अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए, या फिर अभाज्य संख्या तो इजीली आपको याद भी होंगी। तो देखिए 23 पहली अभाज्य संख्या, यानी कि 20 के बाद 23 आएगी, फिर 29 आएगी, फिर 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43, और उसके बाद 47। ठीक है दोस्तों, अब इन सबों का आप क्या करोगे, योग करोगे। तो योग करोगे तो इसका आएगा प्लस आएगा 2 से 51, और ये संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये संख्या होंगी 7। ठीक है, तो इन सबों का आ जाएगा 35.85। वही दोस्त कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, प्रथम 100 यानी कि 1 से लेकर 100 तक का आपको क्या चाहिए,
औसत चाहिए। अब देखिए दोस्तों 1 से लेकर 100 तक का चाहिए, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या यानी कि 1 + 100 और बटा 2। ठीक है दोस्तों, वही यानी 101 बटा 2 यानी कि 50.5 ये आ जाएगा। या फिर एक तरीके से देखिए, पहले अपन चले 1 से लेके 50 तक, फिर 50 से लेके चले 100 तक, तो 50-50 संख्याएं बट गई बराबर भागों में। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, यानी कि सॉरी दोस्तों 51 से लेके अपन 100 तक, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 51 से 100 तक चले, 1 से 50 तक चले, इन दोनों के बीच में आएगा 50.5, तो ये आ जाएगा मध्य का यानी कि औसत। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 क्रमांगत विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 50 क्रमांगत विषम संख्या, दोस्तों क्रमांगत यानी कि एक के बाद एक संख्या आ रही है, विषम संख्या है यानी कि पहली होगी पहली यानी कि 1, फिर 3, फिर 5, ऐसे चल के अंत में होगी कौन सी, 99। ठीक है दोस्तों, ये होगी आपकी विषम संख्या है। तो अपन पहली उठाते हैं और अंत की उठाते हैं, क्योंकि संख्याओं के मध्य अंतर समान है, सब में 1-1 का गैप है, तो 99 + 1 बटा 2 यानी कि 100 बटा 2 बराबर 50। या फिर आप एक इस तरीके से भी कर सकते हैं, 1 से लेकर अपन चलेंगे कहाँ तक, 49 तक, और उसके बाद चलेंगे 51 से लेकर 99 तक। दोनों के बीच में कौन सा आया, 50 आया। 49 और 51 के बीच में क्या आया, 50 आया। तो ये हो गया आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 40 क्रमांगत सम संख्या यानी कि पहली तो हुई कौन सी, 2, और अगली हुई कौन सी यानी कि 4, ऐसे चलेगा तो 40 आएगी, तो 40 गुना 2 हो जाएगा, तो यानी कि 80। अंतिम संख्या होगी क्या होगी दोस्तों, 80। वही पहली और अंतिम को जोड़ दो यानी कि 80 + 2 कर दो और बटा 2 कर दो, यानी कि 80 2 82 बटा 2 यानी कि कितना आ जाएगा, 41 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वें क्वेश्चन पर। अब है 4 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 4 के प्रथम गुणजों का औसत ज्ञात, 5 गुणज यानी कि 4 4 तो नहीं 8, 4 तो 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20। देखो दोस्तों, 2 इधर से काटो, 2 इधर से काटो, बीच का बच गया 12। यह आ गया आपका आंसर। या पहला पद उठाओ, अंतिम पद उठाओ, 20 + 4 बटा 2 यानी कि कितना हुआ, 24 बटा 2, तो आ गया आंसर 12। ठीक है दोस्तों, कैसे भी जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप कीजिए, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर निकालना सीखिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी औसत 12 हो जाए। तो देखिए दोस्तों, कौन सी संख्या जोड़ी जाए 12 हो जाए, यानी कि अब इसको ठीक से समझना। 5 संख्याओं का औसत यानी कि 5 संख्या है, उनका औसत 10 है। देखो दोस्तों, एक लड़का है, उसके पास 10 रुपए है, तो 5 लड़कों के पास 10-10 रुपए है, तो टोटल कितने रुपए है, तो 10 गुणा 5 यानी कि 50। यह आ गया आपका औसत। देखो दोस्तों, औसत अगर संख्याओं के हिसाब से हो ना तो हमेशा मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो 5 गुणा 10 बराबर 50 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी औसत 12 हो जाए। अब देखो दोस्तों, पहले 5 संख्या थी, अब एक और जोड़ी जाएगी, यानी कि संख्या कितनी हो जाएगी, 6। और इसमें कहना चाहता है कि औसत क्या हो जाए, 12। पहले औसत था 10, अब इतना होना चाहिए 12, यानी कि 6 गुणा 12, तो 12 छिकाने क्या होता है, 72 यानी कि 72। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, इन दोनों के बीच में गैप है 22 का, तो 22 ही आपको हो जाएगा क्या, आंसर। क्योंकि दोस्तों यही एक नई संख्या आई है, तभी तो 50 से 72 हुआ, यानी कि 50 से 22 जुड़ा तभी तो 72 हुआ, और तभी तो औसत कितना हुआ, 12 हुआ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पहले 5 लड़के थे, अब 6 लड़के हो गए, यानी कि पहले 5 संख्या थी, अब 6 संख्या हो गई। तो इस हिसाब से इसका औसत क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, 12, यानी कि संख्या कौन सी जुड़ी, 22 जुड़ी। ठीक है दोस्तों, 4 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत 37 है। कौन सी सम संख्या, 4 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत 37 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब देखिए दोस्तों, 4 क्रमांगत यानी कि 1 2 3 और 4, यानी कि 4 संख्या है क्रमांगत, यानी एक के बाद एक है, सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब इनका औसत क्या है, 37। अब देखो दोस्तों, 4 संख्याओं के बीच में ही आएगा जो भी आएगा, यानी कि 2 इधर छोड़ना पड़ेगा, 2 इधर छोड़ना पड़ेगा, बीच में अपन को रखना पड़ेगा 37। ठीक है दोस्तों, यानी कि 37 के बाद वाली संख्या कौन सी आएगी, 38,
ये सम संख्या आ गई, इधर आएगी 40, इससे पहले क्या आएगी 36, इससे पहले क्या आएगी 34, तो ये आ गई बीच में। तो इसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 40। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 इधर छोड़ना है, 2 इधर छोड़ना है, तभी तो 37 आया। इसीलिए इसके अंदर सबसे बड़ी क्रमांक संख्या हो जाएगी, सम संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 40 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 संख्याओं का औसत 58 है। इनमें से प्रथम 2 संख्या का औसत है 53.5। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए अगर अंतिम 2 संख्याओं का औसत 48.5 हो। अब देखिए दोस्तों, 5 संख्याओं का औसत कितना है 58, यानी कि 58 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 58 को अपन 5 से गुणा करेंगे। 58 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 290। ठीक है, अब देखो प्रथम 2 संख्या है ना इसके अंदर, यानी कि 1 2 3 4 5, इसमें प्रथम 2 संख्याओं का औसत कितना है 53.5, यानी 53.5 को भी अपन 2 से गुणा करेंगे तभी तो टोटल निकल के आएगा इसका। तो इसका गुणा करने पर आ रहा है 107। ठीक है, अब अंतिम 2 उठा लो, अंतिम 2 संख्याओं का कितना है 48.5, इनको 2 से गुणा कर दो तो इनका जाएगा 97, यानी कि 97। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहली, दूसरी, चौथी और पांचवी, इनका टोटल निकालेंगे अपन। इनका टोटल निकालने पर आ रहा है 204। तो दोस्तों 5वीं संख्या तो आसानी से पता लग जाएगी, क्योंकि 5 संख्याओं का औसत यानी 5 संख्याओं का टोटल आ रहा है 290, 4 संख्याओं का 204 है, तो 290 में से अपन 204 घटा देंगे तो तीसरी संख्या यानी कि बीच की संख्या आराम से निकल आएगी। यानी कि बीच की संख्या क्या होगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6 8, यानी कि आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 व्यक्तियों का औसत भार 3 केजी कम हो जाता है जब 80 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का भार कितना होगा। अब देखो दोस्तों, इसमें कॉन्सेप्ट समझना। 6 व्यक्तियों का औसत भार 3 केजी कम हो जाता है, यानी कि एक पहला व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 4 5 और 6। दोस्तों ये ओनली आपको समझाने के लिए है, एग्जाम में आपको ऐसे लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। ये ओनली आपको समझाने के लिए इसमें टाइम लग रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, बस इससे ज़्यादा के नहीं है ये प्रश्न। इनकी औकात इतनी है इन प्रश्नों की। तो दोस्तों देखिए कैसे होगा ये। जो इसके अंदर है 6 व्यक्तियों का औसत भार 3 केजी है, 3 केजी कम हो जाता है जब 80 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का भार कितना है। अब देखो दोस्तों, इसमें एक व्यक्ति का भार दे रखा है अपन को 80। ठीक है दोस्तों, ये तो पुराना वाला है, पुराने वाले लड़के, जिसमें एक का भार दे रखा है अपन को 80, बाकी 5 का दे ही नहीं रखा, तो बाकी 5 का आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं इन 5 का मान रहा हूँ, औसत की 8 है, यानी कि एक का भार 8 है, तो 5 का भार कितना होगा 8 पंजे 40। आप इस 8 की जगह 10 रखिए, 15 रखिए, 20 रखिए, 25 रखिए, जो आपकी इच्छा हो वो रखिए। ठीक है दोस्तों, मैं 8 रख के देख रहा हूँ, तो इन 5 का वजन हो जाएगा 40 केजी, और इस छट्टे का वजन अपन को दे रखा है, यानी एक का वजन दे रखा है, तो एक का वजन अपने पास 80 है। इनको दोनों को जोड़ लोगे तो आ जाएगा अपने पास 120। तो औसत कितना निकल के आएगा, इन 6 के 6 का औसत कितना निकल के आएगा, तो 6 दूनी 12 यानी कि 20, इनका औसत आ गया 20। अब क्या कह रहा है ये कि एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है तो भार में 3 केजी कम हो जाता है, यानी कि 3 केजी कम हो जाएगा, यानी कि औसत 20 है तो 3 केजी कम होने का मतलब है यहाँ पे 17 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 17 ही कितने व्यक्तियों का होगा 6 व्यक्तियों का, तो 17 चिक्की कितना हो जाएगा दोस्तों 102। पहले भार था 120, अब हो गया 102, यानी कि देखो दोस्तों 5 लोगों का भार तो 40 ही था ना, और 5 लोग अभी भी पहले वाले ही हैं, तो 40 तो पहले वाले का रहेगा ही, तो यानी कि अब भार है 102, और 5 लोगों का भार कितना है 40 है, पहले के जितने ही है वो, तो इसमें से इसको घटाओगे तो आ जाएगा 62, जो कि आपका होगा आंसर। क्योंकि नया व्यक्ति तभी तो आया ना, 80 वाला निकल गया, 62 वाला आ गया, तभी तो इनके औसत में 17 आ गए, यानी सभी तो 3 की कमी हो गई यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या जाएगा 62 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 500 से 10,000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 150 से यानी कि 150 से विभाजित हो। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहले अपन को 10,000 बटे 150 माइनस 500 बटे 150। ठीक है दोस्तों, ये करना होगा इसके अंदर, क्योंकि
इसमें से इसको घटाएंगे तभी तो आंसर आएगा। यानी 500 से पहले वाली संख्या तो अपन को गिननी ही नहीं है। तो अपन पहले एक तरह से देखा जाए, अपन 1 से लेकर 10,000 तक निकाल रहे हैं, उसके बाद में 500 तक माइनस कर रहे हैं। यानी कि देखो दोस्तों, 1 से लेकर 500 तक कितनी संख्याएं आएंगी वो अपन इसमें से घटा रहे हैं। यानी कि इसका आ जाएगा आंसर 15, 0 से 0 गए तो 15 से 45, 3 बार पूरा पूरा भाग जाएगा। अपन को शेषफल नहीं देखना, क्योंकि इसमें विभाजित होने वाली ही संख्या पूछी गई है ओनली। ठीक है दोस्तों, तो 3 आ जाएगा इसके अंदर यहाँ पे, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 66, 15 छिक्की 90। ठीक है दोस्तों, 6 आ गया, और फिर इसके बाद 10 बच जाएगा तो वापस 15 छिक्की 90, तो पूरा पूरा भाग 66 में जा रहा है, यानी 66 में। इसमें इसको घटाएंगे तो 63। तो 63 ऐसी संख्या है जो 150 से विभाजित होती है। 63 तरह की संख्या है 500 से 10,000 के बीच में। अब देखो दोस्तों, आप इसको इस तरीके से कतई मत करना है कि 10,000 में से आप 500 घटाएंगे तो आप निकालोगे 9,500 में से संख्या है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो आपको इसी मेथड से करना है। ठीक है दोस्तों, इससे आपका आंसर गलत आएगा। तो आप ये मेथड अप्लाई कीजिए। जैसे कि आपको बताता हूँ मैं, जैसे 50 से 100 तक के बीच कितनी संख्या है जो 2 से विभाजित हो, तो क्या करेंगे, 50/2 करेंगे अपन पहले। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 25, और 100/2 करेंगे तो ये कितना 50, तो 50 में से 25 गए तो कितना जाएगा 25। ये आपको आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 और 150 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 5 से विभाजित हो तथा इनके मध्य कितनी संख्याएं हैं। अपन को एक तो औसत निकालना है जो 5 से विभाजित हो रही है, और इनके मध्य कितनी संख्या है ये भी निकालना है। तो 5 यानी 15, फिर 20, फिर 25, ऐसे करते करते 150 यानी कि 150। ठीक है दोस्तों, वही अपना फॉर्मूला, पहले मतलब अंतर समान है तो पहले अंतिम संख्या और प्रथम संख्या यानी कि 150 प्लस 15/2 यानी कि हो जाएगा 165/2। तो 2 8 है, 2 8 16, 2 दूनी 4, तो 82.5 आ जाएगा क्या इसका एवरेज। ठीक है दोस्तों, अब इसका निकालते संख्या, यानी कि 15 से लेकर 150 तक। तो 150/150 हो गया, 5 से भाग दे देंगे तो 5 3 15 यानी कि 30 बार गया, और इसमें से ही माइनस करेंगे क्या, यानी कि 15 और इसके बीच में पूछ रहे थे, यानी कि 14 तक। 14 क्या होगा 5, तो 2 बार जा रहा है भाग, 5 दूनी 10, 2 बार जा रहा है, तो 30 में से 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा 28। तो 28 होगा इसकी संख्याएं, एवरेज आ जाएगा ये, और संख्या आ जाएंगी ये। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 व 3 से विभाजित 1 से 50 के बीच कितनी संख्याएं हैं। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, बिल्कुल इजी है वैसे। 2 और 3 से विभाजित, ना कि 2 से ना कि 3 से, ओनली मतलब कि दोनों से ही देखनी है अपन को। यानी कि 2 और 3 का अपन को क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। इनका एलसीएम कितना होगा 6। ठीक है दोस्तों, एलसीएम की वीडियो हमने पहले पोस्ट कर रखी है, तो उसमें जाके एलसीएम सीख लीजिए अगर आपको नहीं आता तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6। तो 1 से लेके 50 तक, तो 50/6, तो 6 अंटे 48, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। 8 ही ऐसी संख्याएं होंगी, यानी कि 6 12 18 ऐसे करके करते हुए 48, तो ऐसी 8 संख्याएं होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में कोई भी राय या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग टाइप के अलग अलग सॉल्यूशन देते हैं। जिस तरीके से आपको बेस्ट लगेगा उस तरीके से आप अपनाइए, जिससे आप जल्दी निकाल सके। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप टेलीग्राम में पोस्ट कर सकते हैं। तो कोई भी राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।